नमस्कार। भारतीय आईटी के 3 बड़े नाम टीसीएस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा आजकल काफी चर्चा में है। हाँ, बिल्कुल। इंडस्ट्री में थोड़ी सुस्ती तो है, लेकिन इन तीनों की अपनी अपनी चालें चल रही हैं। सही कहा। तो सवाल यही उठता है कि इस माहौल में कौन सी रणनीति, मतलब कौन सी बाजी सबसे ज्यादा काम करेगी? क्या वो स्थिरता होगी या फिर तेज रफ्तार? या शायद कुछ बिल्कुल नया? हाँ, आइए हमारे पास जो ताज़ा आंकड़े और रुझान हैं, उनके जरिए इस पूरे मुकाबले को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी की। हाँ ये जो खींचतान है, हाँ, ये हमेशा अहम रहता है। तो वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में एचसीएल टेक ने रेवेन्यू में करीब 8% की बढ़ोतरी दिखाई। ये तो काफी अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। खासकर जब आप टीसीएस 1.3% और टेक महिंद्रा 2.7% से तुलना करते हैं तो काफी आगे है वो। लेकिन यहाँ एक पेच है शायद। सुना है मुनाफे पर असर पड़ा है। हाँ बिल्कुल, देखिए 8% ग्रोथ तो इम्प्रेसिव है, नो डाउट, लेकिन उनका ईबीआईटी मार्जिन, मतलब ब्याज और टैक्स से पहले का मुनाफा, वो करीब 16.5% रहा। अच्छा, 16.5%। और टीसीएस का? हाँ, अब टीसीएस को देखिए, उनकी ग्रोथ धीमी रही, सिर्फ 1.3% के आसपास, पर उनका मार्जिन वो करीब 24.4% पर मजबूत बना हुआ है। ओह, तो मार्जिन में काफी बड़ा अंतर है। बिल्कुल, और उनका पीएटी यानी नेट प्रॉफिट वो भी करीब 6% बढ़ा है। तो टीसीएस स्थिरता और मुनाफे पर फोकस कर रहा है, साफ है। और टेक महिंद्रा, उनकी पीएटी ग्रोथ तो अच्छी 34% सुनाई दी थी। हाँ, पीएटी ग्रोथ अच्छी है, उछाल है उसमें, पर उनका ओवरऑल स्केल और ईबीआईटी मार्जिन जो करीब 11% है, वो अभी भी टीसीएस और एचसीएल टेक से कम है। तो मतलब साफ है कि तेजी से आगे बढ़ने और मुनाफा कमाने के बीच वो बैलेंस बनाना वो एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि एचसीएल टेक की जो तेज रफ्तार है वो शायद थोड़े कम मार्जिन वाले सौदों की वजह से आ रही हो, ये एक संभावना है। ये दिलचस्प पॉइंट है। अच्छा, अब अगर बड़े सौदों की बात करें, टीसीवी की, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, यहाँ क्या तस्वीर है? क्या टीसीएस अब भी किंग है? हाँ, काफी हद तक तो वही है। टीसीएस ने पहली तिमाही में, सोचिए, लगभग $9.4 बिलियन के सौदे हासिल किए। 9.4 बिलियन? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, बहुत बड़ा। एचसीएल टेक ने भी करीब 1.81 बिलियन के सौदे जीते, जो बुरा नहीं है, लेकिन ये पिछले साल इसी तिमाही से कम है। तो ये शायद एक संकेत हो सकता है कि जहां वो रेवेन्यू बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, वहीं बड़े, शायद ज्यादा मुनाफे वाले सौदे पकड़ना वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और इसका असर हमने उनके मार्जिन पर देखा ही। समझ गए। और टेक महिंद्रा, उनका टीसीवी तो साल दर साल 44% बढ़ा है। ये तो सुनने में काफी अच्छा लगता है। हाँ, 44% वृद्धि निश्चित रूप से एक पॉजिटिव साइन है। दिखाता है कि वो कोशिश कर रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं। पर क्या लगभग 809 मिलियन का टोटल वैल्यू, क्या वो वाकई बड़े खिलाड़ियों को टक्कर देने के लिए काफी है अभी? देखिए, जैसा आपने कहा, टोटल वैल्यू अभी भी टीसीएस के मुकाबले तो बहुत कम है। तो हाँ, बड़े सौदों के मैदान में टीसीएस का दबदबा तो अभी कायम है। पर टेक महिंद्रा की इस प्रगति पर मतलब नजर रखनी जरूरी होगी आगे। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा भविष्य की तरफ देखते हैं। एआई, इनोवेशन, सेवाओं का फोकस, जेन एआई, क्लाउड, ये सब आजकल हॉट टॉपिक्स है। हाँ, और जाहिर है तीनों ही कंपनियां इस रेस में हैं। टीसीएस को देखिए, वो एडब्ल्यूएस जैसी बड़ी टेक कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है और अपने एम्प्लॉइज की एआई स्किलिंग पर बहुत पैसा लगा रहा है। ओके, और एचसीएल टेक? एचसीएल टेक का थोड़ा अलग फोकस है। वो ओपन एआई के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं और उनका जोर साइबर सुरक्षा से जुड़े एआई समाधानों पर ज्यादा है। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी एआई। और टेक महिंद्रा? टेक महिंद्रा वो अपनी पुरानी टेलीकॉम वाली जो ताकत है उसका इस्तेमाल कर रहा है और एक बहुत ही दिलचस्प चीज कर रहे हैं, प्रोजेक्ट इंडस। प्रोजेक्ट इंडस, ये क्या है? काफी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। वाह, तो यहाँ साफ तौर पर अलग अलग रणनीतियां दिख रही हैं। टीसीएस मतलब बड़े पैमाने पर, एचसीएल टेक सुरक्षा पर, और टेक महिंद्रा खास सेक्टर्स और भारतीय जरूरतों पर। बिल्कुल, स्ट्रेटेजिक भिन्नता साफ है। तो इसका बाजार पर क्या असर दिख रहा है? स्टॉक मार्केट की कहानी क्या कह रही है? मैंने सुना है वहाँ तस्वीर थोड़ी अलग है। हाँ, ये थोड़ा कह सकते हैं चौंकाने वाला पैटर्न है। इस साल अगर देखें, अब तक टीसीएस का स्टॉक करीब 21% नीचे गया है। 21% नीचे टीसीएस? हाँ, जबकि एचसीएल टेक का स्टॉक 2023 की शुरुआत से अगर देखें तो करीब 49% चढ़ा है। क्या बात है, 49% ऊपर, वो भी तब जब उनके मार्जिन पर दबाव है।
ये कैसे? हाँ, यही तो दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि निवेशक मतलब इन्वेस्टर्स वो HCL टेक की तेज ग्रोथ रेट पे बड़ा दांव लगा रहे हैं। शायद उन्हें उम्मीद है कि आगे चलकर मार्जिन सुधर जाएगा। अच्छा, और TCS? TCS को पारंपरिक रूप से एक सेफ बेट, स्थिर माना जाता है, लेकिन शायद बाजार उनकी धीमी ग्रोथ को लेकर थोड़ा चिंतित है। और टेक महिंद्रा? टेक महिंद्रा का वैल्यूएशन ज्यादा वोलेटाइल रहता है, मतलब उतार चढ़ाव वाला, और वो ग्लोबल टेक सेंटिमेंट पर, दुनिया भर में टेक का क्या माहौल है उस पर ज्यादा निर्भर करता है। और देखिए, ये सब उस बैकड्रॉप में हो रहा है जहां पूरा भारतीय आईटी सेक्टर ही थोड़ा दबाव में है। निफ्टी आईटी इंडेक्स को ही देख लें, इस साल लगभग 14% नीचे है। हाँ, ये बात तो है। अमेरिका जैसे जो बड़े बाजार हैं, वहां से मांग थोड़ी सिलेक्टिव हो गई है। क्लाइंट सोच समझकर खर्च कर रहे हैं, कॉस्ट कटिंग पर, लागत घटाने पर जोर है। और एक और बात है ना, वो मिड कैप कंपनियां। हाँ, बिल्कुल सही पॉइंट। कोफोर्ज है, परसिस्टेंट सिस्टम्स हैं, ये मझोले स्तर की कंपनियां इन बड़े नामों से ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। इससे मुकाबला और भी कड़ा हो गया है। तो अगर हम इसे समेटे मोटा मोटा देखें तो TCS स्थिरता और बड़े सौदों का प्रतीक बना हुआ है। निवेशक शायद इसीलिए उसे पसंद करते हैं। हाँ, एक तरह से सेफ्टी नेट। और HCL टेक वो बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए तेजी से दौड़ रहा है, भले ही इसके लिए मुनाफे पर थोड़ा जोखिम उठाना पड़े। हाँ, ग्रोथ चेजर है वो। और टेक महिंद्र साइज में भले ही छोटा हो, पर अपने खास इनोवेशन जैसे प्रोजेक्ट इंडस और BFSI जैसे क्षेत्रों में विस्तार, मार्च 27 का लक्ष्य रखा है उन्होंने, के जरिए अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही सारांश है। यहाँ जो असल लड़ाई है वो मार्जिन बनाम ग्रोथ बनाम खास विशेषज्ञता की है। TCS अपने मार्जिन प्रीमियम पर खेल रहा है, HCL टेक तेज विस्तार पर, और टेक महिंद्रा खास सेक्टर्स में अपनी पकड़ और AI के जरिए कॉस्ट एफिशिएंसी पर। तो आखिर में सोचने वाली बात क्या है? देखिए, सोचने वाली बात यह है, और शायद यही सबसे अहम सवाल है आगे के लिए, कि जिस तरह से मिड कैप कंपनियां दबाव बना रही हैं और ग्राहकों की जरूरतें भी बदल रही हैं, तो क्या इन तीनों दिग्गजों को अपनी मौजूदा कोर स्ट्रैटेजीज यानी मार्जिन, ग्रोथ या स्पेशल इनोवेशन पर ही टिके रहना चाहिए, या फिर अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए आने वाले वक्त में जल्द ही इनमें कुछ बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं? ये देखना होगा।